Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वेक्टर स्पेसेस। आज के लेक्चर में हम वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वेक्टर स्पेस की। तो मान लीजिए F कोई फील्ड है एंड V आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो V कहलाता है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F अगर दो ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, प्लस को हम कहते हैं वेक्टर एडिशन, डॉट को कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये दो ऑपरेशंस किस तरह से डिफाइंड है वो आप देखिए। ये जो प्लस है वेक्टर एडिशन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम v क्रॉस v टू v। दैट मीन्स v के दो एलिमेंट्स को आप प्लस से या वेक्टर एडिशन से कंबाइन करेंगे तो वंस अगेन आपको v का ही एलिमेंट मिलेगा। डॉट जो ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एन ऑपरेशन फ्रॉम f क्रॉस v टू v। दैट मीन्स फील्ड के एलिमेंट को आप v के एलिमेंट के साथ डॉट से कंबाइन करेंगे तो आपको v का एलिमेंट मिलेगा। तो ये दो बाइनरी ऑपरेशंस अगर नीचे दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ये कंडीशंस हमने v1 से लेके v5 तक डिनोट की हुई है, तो V कहलाता है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब कंडीशंस क्या हैं ये आप देखिए। तो पहली कंडीशन को हम V1 से डिनोट करते हैं एंड फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दिस V विथ रेस्पेक्ट टू प्लस शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। अब जैसे ही आपने इसे अबेलियन ग्रुप कहा तो अबेलियन ग्रुप कहते ही 5 कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स V शुड बी क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन होना चाहिए एसोसिएटिव इन V, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ V एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप कहते ही इसमें 5 कंडीशंस इम्प्लाइड हैं। फिर आप देखिए अगर A एंड B दो एलिमेंट्स हम लेते हैं फील्ड F में, अल्फा एंड बीटा दो एलिमेंट्स लेते हैं V के, तो A डॉट अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा। दिस इज कंडीशन V2। कंडीशन V3 के हिसाब से A प्लस B डॉट अल्फा शुड बी इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा। कंडीशन V4 है ए बी डॉट अल्फा शुड बी इक्वल टू A डॉट B डॉट अल्फा एंड लास्ट कंडीशन V5 is 1 dot alpha should be equal to alpha where this 1 is the multiplicative identity or unity of F। तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो V कहलाएगा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। और अगर V है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। दिस सिंबल डिनोट्स V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब अगर V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F तो एलिमेंट्स ऑफ V को हम कहेंगे वेक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ F को हम कहेंगे स्केलर्स। तो ये जो A एंड B हमने लिए थे बिलोंगिंग टू F, फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं ये स्केलर्स या अदिश कहलाते हैं। अल्फा एंड बीटा जो V के एलिमेंट्स लिए थे ये कहलाते हैं आपके वेक्टर्स या सदिश। अब देखिए प्रॉब्लम्स जो आपको करनी पड़ेंगी उसमें हमें नॉन एम्प्टी सेट V दे रखा होगा और साथ में बाइनरी ऑपरेशंस ये वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे रखे होंगे। अगर आपको पूछा गया है कि प्रूव करिए कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द गिवन फील्ड F, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा
कि V शुड बी क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस, और उसके बाद आपको कंडीशंस V1 से लेके V5 तक चेक करनी पड़ेंगी, क्या ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और अगर एक भी कंडीशन छूट जाती है सेटिस्फाई होने से तो V विल नॉट बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो अब हम V को वेक्टर स्पेस प्रूव करने से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, द सेट R प्लस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको प्रूव करना है कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो R से हम डिनोट कर रहे हैं फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और ये R प्लस डिनोट कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हमें प्रूव करना है कि R प्लस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। अब इसमें वेक्टर एडिशन को इस सिंबल से सर्कल्ड सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से डिफाइन कर रखा है, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू R प्लस। अब ये R प्लस के जो एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स कहलाएंगे, और R क्योंकि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हैं इसके एलिमेंट्स स्केलर्स कहलाएंगे। तो ये स्केलर्स को हम ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर्स को XYZ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन देखिए, ये स्केलर को जब वेक्टर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिस इज इक्वल टू x टू द पावर a फॉर ऑल स्केलर्स a बिलोंगिंग टू R एंड वेक्टर्स x बिलोंगिंग टू R प्लस। तो यहाँ जो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशंस हैं, ये सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं होके इन्हें स्पेशल तरीके से डिफाइन कर रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि R प्लस इज अ वेक्टर स्पेस। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमें शो करना पड़ेगा कि R प्लस जो है इट इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप देखिए वेक्टर एडिशन की आप डेफिनेशन देखिए, R प्लस मतलब दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को आप वेक्टर एडिशन के थ्रू कंबाइन करेंगे तो आपको मिल रहा है इनका प्रोडक्ट। अब दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस अगेन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो x एंड y अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दिस एक्स वाई विल बिलोंग टू R प्लस, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। और इसी तरीके से अगर आप a कोई भी रियल नंबर लेते हैं और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं x के साथ तो यू गेट x टू द पावर a। अब ये जो x टू द पावर a आ रहा है ये भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो R प्लस है दिस इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम प्रूव करेंगे कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। इसके लिए हमें V1 से लेके V5 तक सारी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी V1 के साथ। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस R प्लस with respect to the operation vector addition this forms an abelian group। तो abelian group की पहली कंडीशन होती है क्लोजर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है विच इज़ अगेन एन एलिमेंट ऑफ R प्लस, इसलिए R प्लस को हम कह सकते हैं इट इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ के लिए तीन एलिमेंट्स हमने ले लिए एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R प्लस। अब यहाँ हम इनको ऐड करेंगे, अभी ब्रैकेट x एंड y के साथ है, इनको आप कंबाइन करते हैं तो बाय दिस डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन इसको आप यूज़ करिए, इनके कॉम्बिनेशन से आपको एक्स वाई मिलेगा और वंस अगेन इसको आप z के साथ कंबाइन करेंगे तो यू गेट दिस।
अब आप देखिए ये x, y एंड z जो हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं y एंड z के साथ। y एंड z के साथ आप ब्रैकेट को शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा y एंड z का वेक्टर एडिशन, और इसको आप x के साथ कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन R प्लस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की हम देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस एडिशन जो आपका सर्कल सम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी होगी 1। तो अब देखिए 1 विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ R प्लस, क्योंकि 1 आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, ये इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी 1 होगी, क्योंकि आप देखिए आप x और इसको सर्कल सम से हम कंबाइन करें 1 के साथ, तो इसकी डेफिनेशन से इसकी वैल्यू आएगी x इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू x, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 प्लस x, क्योंकि ये वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 इंटू x आएगी विच इज़ अगेन इक्वल टू x। दैट मीन्स R प्लस के किसी भी एलिमेंट x को आप ले लीजिए, उसको 1 के साथ आप कंबाइन करिए यूजिंग दिस ऑपरेशन वेक्टर एडिशन, तो आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा। इसलिए दिस इज 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम देखते हैं। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए R प्लस में, तो इसका इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू आवर सर्कल सम विल बी 1/x, क्योंकि x एंड 1/x को आप कंबाइन करेंगे यूजिंग दिस ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाता है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी, चाहे मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में हो या राइट में। तो इस केस में 1/x विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। अबेलियन ग्रुप की आखिरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी। तो हमने x एंड y दो एलिमेंट्स ले लिए हैं R प्लस के, अब हम निकाल रहे हैं x प्लस वाई, ये ऑपरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। अब x एंड y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए x इंटू वाई को आप y इंटू एक्स लिख सकते हैं, एंड y इंटू एक्स विल बी y combined by circled sum with x। तो ये x plus y is equal to y plus x आपके पास आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं this operation is commutative in R plus। अब ये ऑपरेशन R plus में अबेलियन ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं R plus with respect to this operation is an abelian group। तो ये वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई V1, तो V1 आपकी कंडीशन से R प्लस विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन वेक्टर एडिशन, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हम वेक्टर स्पेस की फर्दर प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो दो एलिमेंट्स x एंड y हमने R प्लस में ले लिए हैं और दो एलिमेंट्स a एंड b फील्ड R में ले लिए हैं। अब वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से दिस a डॉट एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू a डॉट एक्स प्लस a डॉट वाई। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं a डॉट एक्स प्लस वाई। अब ये आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन आप लगाइए, तो a डॉट एक्स प्लस वाई जब आप करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर a, और ये जो x प्लस वाई है ये इस ऑपरेशन से कंबाइन हो रहा है, तो ये ऑपरेशन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाता है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर a
जिसको हम x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर a लिख सकते हैं, विच इज़ अगेन इक्वल टू x टू द पावर a प्लस वाई टू द पावर a, क्योंकि ये ऑपरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता है, तो मल्टीप्लाई होके आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। अब ये जो x टू द पावर a है इसको a डॉट x एंड y टू द पावर a को a डॉट y आप लिख लीजिए। तो ये आपके पास कंडीशन V2 में जो राइट हैंड साइड आपकी रिक्वायर्ड थी वो आ जाएगी। तो ये कंडीशन V2 इज गेटिंग सेटिस्फाइड। कंडीशन V3 में अपने को प्रूव करना होता है a प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू a डॉट एक्स प्लस b डॉट एक्स। वंस अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी आपका स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन x के साथ का आप करिए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर a प्लस बी बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब x टू द पावर a प्लस बी ये जो आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b, क्योंकि ये ऑपरेशन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाता है। अब यहाँ जो x टू द पावर a आ रहा है उसको a डॉट एक्स एंड इस x टू द पावर b को b डॉट एक्स आप लिखते हैं, तो ये आपको कंडीशन V3 की राइट हैंड साइड मिल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन आप देखिए V4, यहाँ आपको प्रूव करना है ए बी डॉट एक्स इज इक्वल टू a डॉट b डॉट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी डॉट एक्स। ए बी स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से दिस विल बी x टू द पावर ए बी। अब a एंड b क्योंकि रियल नंबर्स हैं, आप रियल नंबर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करिए। तो x टू द पावर ए बी में इस ए बी की जगह आप बी ए लिख सकते हैं। अब ये जो x टू द पावर बी ए है इसको आप x टू द पावर b और ये बाहर a हमने लिख लिया ब्रैकेट के पावर में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगाइए, तो ये हो जाएगा a डॉट एक्स टू द पावर b, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन में ये जो आ रहा है ये इस पावर से रेज हो जाता है, यहाँ a पावर से ये रेज्ड है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और अब इस x टू द पावर b को b डॉट एक्स आप लिख दीजिए, तो ये आपको कंडीशन V4 की राइट हैंड साइड मिल जाएगी। वेक्टर स्पेस की लास्ट कंडीशन देखिए V5, यहाँ आपको प्रूव करना है 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 1 क्योंकि स्केलर है, वंस अगेन आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगाइए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू x, और ये आपको राइट हैंड साइड मिल गई। तो यहाँ हमने देखा कि ये अबिलियन ग्रुप हो रहा था, तो कंडीशन V1 सेटिस्फाई हो रही है, और ये V2, V3, V4 एंड V5 इन सारी कंडीशंस को भी हमने ये चेक कर लिया कि ये सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि दिस R प्लस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको V1 से लेके V5 तक सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वेक्टर स्पेस होगी, और एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होने से रह जाती है तो वेक्टर स्पेस आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको सेट ऑफ मैट्रिसेस दे रखा है जिसे M से हमने डिनोट कर रखा है। अब इस सेट ऑफ मैट्रिसेस में खास बात यह है कि ये A एंड B जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और ये जो दूसरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनका 1 होना ज़रूरी है। तो इस टाइप की मैट्रिसेस का सेट हमने लिया है। आपको चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R ऑफ रियल नंबर्स, और जो बाइनरी ऑपरेशंस यहाँ पर लिए गए हैं दे आर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको चेक करना है कि विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस ये M वेक्टर स्पेस बनती है या नहीं।
तो अब आप देखिए m के दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा क्योंकि m के एलिमेंट्स लिए हैं तो आप देखिए इसी टाइप के हैं। ये एलिमेंट्स दोनों में ही 1 लेने हैं आपको, और ये सी डी एंड ए बी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इनको अगर हम ऐड करें अल्फ़ा एंड बीटा को मैट्रिक्स एडिशन के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो ऐड होके आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स आएगी। अब ये दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ m, क्योंकि अब ये जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर थे ये आपके 1 की जगह ये 2 आ गए हैं, इसलिए दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ m। तो अब आप देखिए पहली ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो इट शुड बी क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन क्लोज्ड ही नहीं है, तो m प्लस विल नॉट बी एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि अबेलियन ग्रुप की पहली कंडीशन ही क्लोजर होती है। तो अब आपको फर्दर कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सेट दे रखा है R2 विच इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB where A and B are real numbers, these are elements of R। आपको चेक करना है कि ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ये R2 वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं, और जो ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस सेट में डिफाइन किए गए हैं वो कैसे डिफाइन किए गए हैं आप देखिए। R2 के दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स AB एंड CD। वेक्टर एडिशन के थ्रू आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये जो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये ऐड हो जाएंगे, सेकंड पोजीशन पे हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो ये वेक्टर एडिशन की जो डेफिनेशन है ये सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को 0 बना देती है और फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करवाती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ स्पेशल तरीके से डिफाइन किया गया है। ये P कोई स्केलर लिया है, दैट मीन्स R का एलिमेंट होगा, इट विल बी अ रियल नंबर। इसको R2 के एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर फर्स्ट कंपोनेंट के साथ तो मल्टीप्लाई होके P आएगा, सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट यहाँ पर भी 0 आपको मिलेगा। तो ये डेफिनेशन है यहाँ पर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। आपको चेक करना है कि क्या R2 वेक्टर स्पेस बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। तो अब यहाँ जो डेफिनेशन दी हुई है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये भी R2 का ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं और ये भी आपके दोनों रियल नंबर्स ही हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी आपका ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पर। तो हम अपनी थर्ड कंडीशन जो अबेलियन ग्रुप की चाहिए होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली कंडीशन को चेक करते हैं। तो मान लीजिए ये ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आप R2 का कोई भी एलिमेंट ले लें, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ें तो वापस यही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो AB में अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इसको आप AB में जोड़ेंगे, वापस आपको AB ही मिलना चाहिए। अब वेक्टर एडिशन की आप डेफिनेशन लगाइए तो वेक्टर एडिशन फर्स्ट जो कंपोनेंट है उनको तो ऐड करवाता है, तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे A प्लस ही आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पे ये वेक्टर एडिशन सेकंड कंपोनेंट को 0 बना देता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन ये आएगी एंड दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड AB। अब आप देखिए ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रू तभी हो सकता है जब
बी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी बराबर होते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो ये रिलेशंस तभी सेटिस्फाई होगा व्हेन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होगा। So this relation will only be true when b is equal to 0 and not when b is not equal to 0. लेकिन ये आइडेंटिटी वाली कंडीशन, अगर ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये कंडीशन तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू R2 सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, चाहे b 0 हो या नहीं हो। अपन ने जो वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन ली है उसके हिसाब से ये कंडीशन सिर्फ b इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई हो रही है, b नॉट इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर R2। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन R2 अबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा, और अबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा तो आपको कोई फर्दर कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे कह सकते हैं कि R2 इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस डिफाइंड अबाउ। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं V1 से लेके V5 तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वेक्टर स्पेस है, और एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम सीधे कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। So this ends our discussion for today. Thank you for watching.